Me, Dr. Atul Garg, Government Bangalore College, Deedwali. Dear students, today we will discuss some problem on ट्रिपल इंटीग्रल। कल हमने ट्रिपल इंटीग्रल पढ़ा था। आज उसकी कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हैं कि किस प्रकार उनको सॉल्व किया जाता है। इसमें अलग अलग तरह की प्रॉब्लम है, तो उनको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक प्रॉब्लम है, इवेलुएट ट्रिपल इंटीग्रल, लिमिट्स ऑफ दैट इंटीग्रल्स आर 0 to a, 0 to x and 0 to x plus y, एंड इंटीग्रेंड इज ई रेज टू द पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। इसका समाकलन का मान हमसे ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो ये जो इंटीग्रल है, इसमें अगर अपन लिमिट्स देखें इंटीग्रल की, तो सबसे अंदर वाला जो इंटीग्रल 0 से जो एक्स प्लस वाई जिसकी लिमिट्स हैं, ये जेड की लिमिट हैं। तो जेड बराबर 0 से जेड बराबर एक्स प्लस वाई तक दिया हुआ है। इससे पहला वाला इंटीग्रल जो लिमिट 0 से एक्स है, वाई की लिमिट्स हैं, वाई इज इक्वल टू 0 से वाई इज इक्वल टू एक्स तक। और लास्ट वाले बाहर वाले इंटीग्रल की लिमिट है एक्स बराबर 0 से एक्स बराबर ए। तो सबसे पहले जो ई की पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिया गया है, इसको इंटीग्रेट करना है अपने को जेड के रेस्पेक्ट में। तो दिए गए इंटीग्रल को अपन पहले ठीक तरह से लिख लें। दो इंटीग्रल तो बाहर ही छोड़ दिए अपन ने, 0 से एक्स वाला। एक इंटीग्रल 0 से एक्स प्लस वाई वाला अपन ने इनसाइड एक ले लिया, जिसको जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो ये अपन ने ब्रैकेट में बंद कर लिया, 0 से एक्स प्लस वाई इंटीग्रल की लिमिट ई रेज टू दी पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड डी जेड, और इसके बाद डी एक्स डी वाई के सापेक्ष इंटीग्रेट करना अभी शेष रहेगा। अब जो अपने को z के सापेक्ष अंदर वाला इंटीग्रल जो इंटीग्रेट करना है, इसमें x और y को अचर मानेंगे, केवल z ही चर रहेगा। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए अपन इंटीग्रेट करें तो e की पावर x प्लस वाई प्लस जेड का समाकलन z के सापेक्ष अगर करें तो x प्लस और y तो अचर है, तो वो तो सम रहेगा, सेम ही है वो तो इसका इंटीग्रल भी e की पावर x प्लस वाई प्लस जेड ही रहा, और लिमिट हो गई 0 से x प्लस वाई। तो ये लिमिट इसमें अपन ने बता दी इसकी। तो अब लिमिट रख दें, तो लिमिट रखने पर ये z की जगह x प्लस वाई, अपर लिमिट रख रहे हैं x प्लस वाई, तो ये बन गया e की पावर 2 इंटू एक्स प्लस वाई, और 0 रखा तो ये e की पावर x प्लस वाई बना डी एक्स डी वाई। अब इसको अपने को y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लिमिट दी गई है 0 से x, ये y की लिमिट है। तो अब y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने के लिए अपन ने दो इंटीग्रलों में तोड़ दिए, 0 से x ई की पावर x प्लस वाई डी वाई, और 0 से x ई की पावर x प्लस वाई डी वाई। इन दोनों को y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, तो पहला तो आ गया ई की पावर 2 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 2, और दूसरा ई की पावर x प्लस वाई का इंटीग्रल ई की पावर x प्लस वाई, क्योंकि y चर है इस समय और x अचर ही है। तो अब लिमिट रख दी 0 से x, तो ये x रखने पर बन गया ई की पावर 4x बाई 2 माइनस ई की पावर 2x बाई 2, और लोअर लिमिट रखी है अपन ने 0, तो ई की पावर 2x बना, और ये बन गया ई की पावर x। तो ये दोनों लिमिट भी अपन ने रख दी। तो मान आया इंटीग्रेट करने के बाद ई की पावर 4x बाई 2 माइनस 3 बाई 2 ई की पावर 2x प्लस ई की पावर x, और अब इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसे अब x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो कर दिया ई की पावर 4x का इंटीग्रल ई की पावर 4x बाई 4, और 3 बाई 2 पढ़ाई है, ई की पावर 2x का ई की पावर 2x बाई 2, और ये ई की पावर x 0 टू ए अपर लिमिट पे मान और लोअर लिमिट 0 पे मान निकाल के ये आंसर इसमें निकाल लिया। तो क्रम से एक एक इंटीग्रल को लेके जो चर अचर हैं उनका ध्यान रखते हुए अपने को इसको इंटीग्रेट करना होता है। तो इस तरह से अपन निकाल लेते हैं। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं, इवेलुएट ट्रिपल इंटीग्रल ओवर द वॉल्यूम v एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, वेयर रीजन अपने को अब दिया गया है, लिमिट देने की जगह रीजन दे दिया, रीजन v वेयर v इज़ द रीजन बाउंडेड बाई द प्लेन्स x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई प्लस जेड बराबर ए पॉजिटिव है। तो सबसे पहले तो हमें इसमें लिमिट्स निकालनी पड़ेंगी इंटीग्रल की, कि लिमिट क्या क्या बनेंगी, क्योंकि ट्रिपल इंटीग्रल में केवल रीजन डिफाइन कर दिया, लिमिट्स नहीं दी।
तो लिमिट्स अपने को डिफाइन करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले तो ये जो प्लेन्स दी गई हैं, 4 प्लेन, x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0, ये 3 निर्देशीय समतल हो गए। z बराबर 0 मतलब एक्स वाई समतल, तो एक्स वाई समतल को z बराबर 0 ही कहते हैं। तो ये x एक्सेस, y एक्सेस और z एक्सेस तीनों बनाकर अपन ने पहले डायग्राम बनाया कि ये कौन सा क्षेत्र बनता है, रीजन कौन सा, वो देखते हैं। तो x एक्सिस पर भी a0 बिंदु है, y एक्सिस पर 0 बिंदु है और z एक्सिस पर 0 है। ये तीनों a दूरी पर 3 बिंदु अपन ने ले लिए इसमें। तो इन तीनों बिंदुओं पर एक तिरछा समतल डाला अपन ने, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू a वाला। तो ये चतुष्फलक बन गया टेट्राहेड्रन। तो इसमें अपने को इस क्षेत्र में समाकलन की लिमिट्स ज्ञात करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले अपन ने x इज इक्वल टू 0 से ये पट्टियाँ बनानी शुरू करी और x इज इक्वल टू a तक गई। ये x इज इक्वल टू a तक ख़त्म हुई। तो पट्टी x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू a तक गई। अब किसी एक पट्टी में अपन ने खंड बांटे, तो ये खंड अपन ने बांट दिए। तो ये खंड y इज इक्वल टू 0 से शुरू हुए, y इज इक्वल टू a माइनस एक्स तक ही गए, क्योंकि ये एक्स वाई समतल है जहाँ पर अपन ने ये नीचे रीजन बनाया है। तो यहाँ z 0 है। तो इस लाइन का इक्वेशन अपन निकालना चाहें तो सीधा सीधा x प्लस वाई इज इक्वल टू a से y निकाल लिया a माइनस एक्स। अब ये जो खंड लिए इनमें से किसी एक खंड को लिया और इस खंड में अपन ने ऊपर तक प्लेन तक गए। तो ये जो एक स्तंभ सा बना हुआ है, इस स्तंभ से अपन अगर देखें तो इसमें z बराबर 0 से स्तंभ बनने शुरू हुए और फिर इस तिरछे प्लेन तक गए। तो यहाँ पर z की लिमिट अपन निकाल सकते हैं, क्योंकि प्लेन का इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू a। तो z का मान आ गया a माइनस एक्स माइनस वाई। तो z इज इक्वल टू 0 से z इज इक्वल टू a माइनस एक्स माइनस वाई लिमिट रहेंगी। तो इस प्रकार अपन ने लिमिट तीनों निकाल ली। x तो हुआ 0 से a, y हुआ 0 से a माइनस एक्स और z हुआ 0 से a माइनस एक्स माइनस वाई। तो ये लिमिट ज्ञात इस तरह से की जाती हैं। ये लिमिट जैसे मैंने लिख दी, 0 से a माइनस एक्स, 0 से a माइनस एक्स माइनस वाई। अब एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है dx dy dz के सापेक्ष। तो सबसे पहले z के सापेक्ष इंटीग्रेट करें तो एक्स स्क्वायर z, क्योंकि x अचर रहेगा, z के सापेक्ष इंटीग्रेट कर दिया तो इसकी लिमिट रख दी 0 से a माइनस एक्स माइनस वाई। तो एक्स स्क्वायर तो अचर है, तो z की जगह a माइनस एक्स माइनस वाई रखकर 0 रखेंगे तो लोअर लिमिट पे मान 0 ही आ गया। अब इसे y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, तो उसमें x और z को अचर मानना है। तो एक्स स्क्वायर अचर है a माइनस एक्स, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं अपन। तो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया तो सबसे पहले तो आ गया एक्स स्क्वायर a माइनस एक्स और फिर एक्स स्क्वायर y है विद माइनस साइन। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2। इसको 2 में तोड़ लिया है, एक्स स्क्वायर a माइनस एक्स में और एक्स स्क्वायर वाई में। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स इंटू वाई तो पहले इंटीग्रल हो गया और एक्स स्क्वायर वाई का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे 2 हो गया। लिमिट रख दी 0 से a माइनस एक्स। तो ये a माइनस एक्स रखने पर ये आ गया एक्स स्क्वायर a माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। तो ये 1/2। अब इसको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो, सिंपल इंटीग्रेशन है। a माइनस एक्स का होल स्क्वायर खोल के इसको इंटीग्रेट कर दिया और लिमिट रख दी 0 से a। तो ये वैल्यू इसकी a की पावर 5/60 इसकी वैल्यू आ गई। तो कई बार रीजन देकर वो अपने से लिमिट भी ज्ञात करवाएगा और फिर ट्रिपल इंटीग्रल भी ज्ञात करना पड़ेगा। ये प्रश्न ऐसा था। अब एक और अलग तरह का क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार, इवेलुएट ट्रिपल इंटीग्रल एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। इसका मान ज्ञात कीजिए। वेयर द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज द कंप्लीट एलिप्सॉइड एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर लेस देन इज इक्वल टू 1। तो इस दीर्घ वृत्तज में ऊपर इंटीग्रल का मान निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए अपन
ये जो दीर्घवृत्तज है इसकी लिमिट्स को ठीक करने के लिए अपन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को यू मान लेते हैं, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को वी मान लेते हैं और जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को डब्लू मान लेते हैं। तो इससे 2x dx हो गया ए स्क्वायर यू की जगह डी यू, तो दो इधर भाग लगाते तो x dx का मान आ गया ए स्क्वायर बाई 2 डी यू। इसी प्रकार देखेंगे तो दूसरे में y dy का मान आ जाएगा बी स्क्वायर बाई 2 डी वी और तीसरे में जेड डी जेड का मान आ जाएगा सी स्क्वायर बाई 2 डी डब्लू। तो जो अब दिया हुआ इंटीग्रल है उसको अगर ठीक तरह से लिखें तो वो बन गया ए स्क्वायर बाई 2 इंटू बी स्क्वायर बाई 2 इंटू सी स्क्वायर बाई 2 और एक्स डी एक्स बन गया डी यू, वाई डी वाई बन गया डी वी, जेड डी जेड बन गया डी डब्लू। तो ये इंटीग्रल की वैल्यू आ गई। तो इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो अचर हैं, तो इसको बार भी लिख सकते हैं। तो ये तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 8 बार लिख लिया ये वाला। अब यहाँ पर अगर अपन देखें तो u की पावर 0 है तो u की पावर 1 माइनस 1, v की पावर 1 माइनस 1, w की पावर 1 माइनस 1 अगर अपन अपनी तरफ से यहाँ ध्यान करके लगा दें, ये नहीं लगाओगे तो ये डिरिचलेट इंटीग्रल नहीं बनेगा। तो डिरिचलेट इंटीग्रल से सीधा इस सवाल को हल करने के लिए अपन ने यहाँ पर देखा कि u v w है ही नहीं, तो u की पावर 1 माइनस 1, v की पावर 1 माइनस 1 और w की पावर 1 माइनस 1 लगाकर इसको डिरिचलेट इंटीग्रल के रूप में लिख दिया। अब डिरिचलेट इंटीग्रल से अपन जानते हैं कि इसकी वैल्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 8 तो अचर होने के कारण बाहर आ गई और अंदर वाले इंटीग्रल की वैल्यू आ गई गामा 1 गामा 1 गामा 1 बटे गामा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। ये इसका मान सीधा ही निकाल लिया बिना इंटीग्रेट करे। तो ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बटे 8 1 अपॉन गामा 4। तो गामा 4 हो गया 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 6, तो ये 48। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बटे 48 ये आंसर आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी अपने को मिलेंगे जिसमें ज़रा सी सावधानी रख के अपन डिरिचलेट इंटीग्रल का प्रयोग कर लें, तो फिर अपने को इंटीग्रल की वैल्यू नहीं निकालनी पड़ेगी तीनों को अलग अलग इंटीग्रेट करके, क्योंकि डिरिचलेट को यूज़ करके अपन सीधा आंसर लिख सकते हैं। तो ये था अपना ट्रिपल इंटीग्रल। डबल इंटीग्रल अपन ने पहले पढ़ा था, तो ये पूरा ये जो डबल और ट्रिपल इंटीग्रल का था ये अपन ने कंप्लीट किया है। आप लोग इसे अच्छी तरह से कंप्लीट कर लें।